बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। इसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था, डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। In the two dice experiment, given that the first die shows a 4, what is the probability that the second die shows a number greater than 4? तो सबसे पहले आपने गिवन सैम्पल स्पेस लिख लेनी है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसको 6 तक लिख लेना है। तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 हैं। इसको हम लिख लेंगे एन ऑफ एस इक्वल टू 6 की पावर n। अब हमारे पास 2 डाइस थे तो 6 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 36 हो गया। इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास 3 डाइस हों तो 6 की पावर 3 लिखें तो वो जो भी नंबर बनेगा वो सैम्पल स्पेस होगी। तो लेट ए हमारे पास फर्स्ट जो था स्टेटमेंट थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि फर्स्ट डाई शोज 4, मतलब पहली डाई के ऊपर 4 हो। तो देख लें इनमें से कौन से एलिमेंट है जहाँ पे पहले नंबर पे 4 लिखा हुआ है। तो देख लें इसमें ये वाली रो सारी ऐसी है जिसमें पहले नंबर पे 4 लिखा हो। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमने ए के अंदर लिख लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है 6, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 6 हो गया। लेट बी द सेकंड डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। हमने अब देखना है कि दूसरे नंबर पे 4 से बड़े वाले कौन से नंबर हैं। तो देखें यहाँ पे बस दूसरे नंबर पे 4 से बड़े वाले ये पूरी लाइन है और ये वाली पूरी लाइन है, मतलब 12 एलिमेंट्स बनते हैं। आप बी इक्वल टू सेट के अंदर ये 12 एलिमेंट्स लिखने हैं आपने। ठीक है, 12 एलिमेंट्स लिखनी है। ठीक है, इन 12 एलिमेंट्स को आपने ये देखें 12 एलिमेंट्स लिखने हैं। एन ऑफ बी इक्वल टू अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें ये 11 एलिमेंट्स हैं। ये वैसे तो 12 होने चाहिए। दूसरे नंबर पे उसने 4 से बड़ा कहा था, तो ये तो 12 एलिमेंट बनते हैं। ये इसने एक स्किप किया हुआ है। ठीक है, इसने मिस्टेक की हुई है। तो ये देख लेते हैं इसने कौन सा नहीं लिखा। 1516 2526 3536 4546 5556 और 6566 वाला इसने स्किप किया हुआ है। तो ये आपने लिखना है एन ऑफ बी इक्वल टू 11 लिखना है। अब हमारे पास बी सेट भी आ गया, ए सेट भी आ गया। इन दोनों में देखना है आप लोगों के पास कॉमन कौन से हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास कौन सा है 4 5 4 6। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो ये 2 लिखेंगे। यूजिंग कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ ए। तो इसमें हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 था, एन ऑफ ए 6 था, तो ये 1/3 आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए का ये फार्मूला याद रखना है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ये फार्मूला हमेशा ये वाला यूज होगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, अब ये बी पहले लिखा हुआ है तो हमारे पास एन ऑफ ए नीचे आएगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ए होता और बी बाद में होता तो फिर एन ऑफ बी नीचे आता। ठीक है, तो ये आपने 1 ऊपर पुट करना है, 2 पुट करना है, नीचे 6 पुट करना है, इसको कैंसिल करें 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो इसमें देख लें, इसमें हमने सबसे पहले सेट ए लिखा फिर बी लिखा, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकाली, फिर हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लगाया। ये याद रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर किंग। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड, मतलब हम जो कार्ड पिक करें निकालें वो ना तो रेड हो और ना ही किंग हो। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं 26, नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं 4, 2 किंग्स आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। तो किंग में से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में आपके पास देखें 26 रेड्स हैं, इसमें 2 रेड्स हैं, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन 2 की आ गई है। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 फ्रॉम कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। इसमें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह क्या पुट करना है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 26 डिवाइडेड बाय 52 लिखना है। ठीक है, ये
और दूसरे नंबर पे बी जो है वो 4/52 लिखेंगे, माइनस ए सेक्शन बी की 2/52 लिखेंगे। तो इन सारों को कैलकुलेट करने 52 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 28 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 28/52 आता है। नाउ पी कॉल्ड इज नाइदर रेड नॉर किंग। तो हमारे पास वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी हमें इस चीज़ की चेक करनी है कि ना तो वो रेड हो ना किंग हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 28/52। इसका एलसीएम ले लेना, आपके पास आंसर 6/13 आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है कि आप लोगों ने ये मेन फार्मूला ये लगाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का दो फार्मूला जिसमें यूज हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इफ डिजिट इज नाइदर 7 नॉर 11। वो कहता है हमारे पास दोनों का सम किया जाए तो ना तो 7 बन रहा हो ना 11 बन रहा हो। तो सबसे पहले हम गिवन सैंपल स्पेस लिखेंगे पूरी की पूरी, वही 36 एलिमेंट्स की ये। और उसके बाद एन एफ एस इक्वल टू 36 लिखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 7 इज 7 एंड 11 आर। अब हमने उसमें से वो वाले पिक करने हैं जिनका सम करने से या तो 7 आए या 11 आए। तो ये 1 6 देख लें, ये प्लस करें 7 आता है। 2 5 प्लस करें 7 आता है। 3 4 प्लस करें 7 आता है। 4 3 प्लस करें 7 आता है। 5 2 प्लस करें 7 आता है। 6 1 प्लस करें 7 आता है। ये सारे 7 आते हैं। और 5 और 6 11 आता है, और 6 और 5 11 आता है। ये दो ही हैं जो 11 वाले हैं। तो इन टोटल टोटल को कैलकुलेट करें, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 8 आता है। रिमेनिंग आउटकम्स, अब हम 36 में से 8 को माइनस कर दें तो 28 बचता है। हेंस प्रोबेबिलिटी सम इज नाइदर 7 नॉर 11। देखें, अब उसने कहा था कि हमने वो निकालने हैं जिनकी सम ना तो 11 हो ना 7 हो। तो हमने ऐसे किया कि वो निकाल लिया जिसका सम 7 और 11 हो। तो ये थोड़े एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इस पूरी सैंपल स्पेस में से ये एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे। तो 8 माइनस करें 28 आता है। हेंस पी सम इज नाइदर 7 नॉर 11। तो इसमें आपने 28/36 लिखना है, तो ये 7/9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अजमल एंड बुशरा अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ their सिलेक्शन बीइंग 1/7 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड। फिर हमने ये चार पार्ट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ डाटा हम लिख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू अजमल विल बी सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, 1/7 ऊपर गिवन थी, ठीक है, ये दी हुई है। और बी बुशरा विल बी सिलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो देख लें हमारे पास एक अजमल विल बी सिलेक्टेड है, तो इसके ऊपर जब हम कंजुगेट या बार लगाएंगे तो अजमल विल नॉट बी सिलेक्टेड आ जाएगा, मतलब इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा या ओपोजिट। तो इसी तरह बी का जो ओपोजिट होगा वो क्या होगा, बुशरा विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सिंपल हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/7 है तो उसको माइनस करें 6/7 आता है। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकालें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकालें इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी वैल्यू पुट करें तो 1/5 में पुट करें तो ये 4/5 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी सिलेक्टेड वहाँ तक काम करने के बाद देखें हमने सबसे पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकाला। चार चीज़ें निकाल ली। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं जो कि इसके पार्ट्स गिवन है। प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों जब सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इक्वल टू, जब दोनों की बात हो रही है तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट इन पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग कर देंगे और इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1/7 1/5 मल्टीप्लाई करें 1/35 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/35 आ गया। प्रोबेबिलिटी ओनली वन इज सिलेक्टेड, वन इज सिलेक्टेड की बात आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी आता है। जब आर की बात आ रही हो तो प्लस लिखना होता है, जब एंड की बात आ रही हो तो इंटरसेक्शन लिखना होता है। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार आर की जगह प्लस और ये बाकी इसी तरह। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी दोनों के ऊपर अलग करें, जिस तरह ऊपर अलग की थी इसी तरह प्रोबेबिलिटी इन दोनों पे अलग करें। तो फिर हमारे पास इनकी वैल्यूज सारों की पुट कर दें, क्योंकि हम चारों की वैल्यूज हमारे पास गिवन थी। पहले दो की तो गिवन थी, प्रोबेबिलिटी आई और प्रोबेबिलिटी वी की गिवन थी, इन दोनों की हमने फाइंड की थी, ठीक है। ये पुट की 2/7 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी नन विल बी सिलेक्टेड, तो इसमें दोनों के ऊपर बार रखना है, ठीक है। जब वन एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड कहेगा तो उसमें आपने दोनों के ऊपर बारी बारी एक के ऊपर बार रखना है। जब दोनों को सिलेक्ट नहीं होंगे तो दोनों के ऊपर बार रखेगा, दोनों के ऊपर बार रख के इन पे प्रोबेबिलिटी अलग करेगा, इनकी वैल्यूज पुट करेगा, 24/35 लाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड देम बाय यूजिंग लॉ।
तो एटलीस्ट कम से कम एक अगर सेलेक्ट किया जाए तो इसमें हम ये वाला ला लगाएंगे, ठीक है। इसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और सोल्यूशन निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है, a basket contain 20 apples and 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective. If a person takes out 2 at random, what is the probability that either both are apples or both are good? तो ये एक बैग है जिसमें 20 एप्पल्स हैं, 10 माल्टे हैं और इसके अंदर 3 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। 5 सेब डिफेक्टिव हैं मतलब गंदे हैं, और 3 ऑरेंजेस गंदे हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन टेक्स आउट 2 एट रैंडम, वो कोई से 2 निकालता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी डेट आइदर बोथ आर एप्पल्स, कि दोनों वो दोनों सेब हों या दोनों गुड हों, ठीक है। तो सिंस द नंबर ऑफ एप्पल्स 20, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10, टोटल फ्रूट 30, डिफेक्टिव एप्पल प्लस ऑरेंजेस 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, नॉन डिफेक्टिव आर गुड्स। तो फिर आप ये 8 माइनस कर दें 30 में से, 22 बच जाते हैं जो नॉन डिफेक्टिव हैं। आप पर्सन टेक फ्रूट्स इक्वल टू 2, और बंदा जो है वो 2 उसमें से फ्रूट निकाल रहा है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन बोथ आर एप्पल्स। तो हम सबसे पहले बोथ आर एप्पल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये बोथ आर एप्पल्स के लिए आपने क्या करना है, 20 C2 लिखना है, ठीक है। ये 20 फैक्टोरियल इसको ओपन करके 190 निकालना है। एन ऑफ बी इज इक्वल टू बोथ आर गुड। तो पहले बोथ आर एप्पल्स से अब बोथ आर गुड, ठीक है। और बोथ आर गुड के लिए आपने क्या करना है कि 22 C2, इसमें आपने 231 निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितनी है, 30 है, ठीक है। सिंस एन ऑफ एस इज इक्वल टू 30 C2, इसका कैलकुलेट करें 435। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर एप्पल्स की, बोथ आर एप्पल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 190 आया था। और एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस 435 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोथ आर गुड, दोनों गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस 231 बाय 435। तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर एप्पल्स आर बोथ आर गुड। तो इसमें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगाना है, ठीक है। ऑरेंजेस और एप्पल्स में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है ना, तो इसलिए इसमें वो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस नहीं करेंगे। तो ये इसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, दोनों को ऐड करना है, 0.968 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।